यह कहानी है बिहार की राजधानी पटना और उसके पुलिस तंत्र की, या कह लीजिए पटना पुलिस के चमत्कारों की। पर असल में यह कहानी एक गांव की एक बेटी की है, जहानाबाद की वो लड़की जिसके सपने थे डॉक्टर बनने के। परिवार ने सपोर्ट किया, कहा बेटा पढ़ाई कर लो, जाकर पटना रह लो। और लड़की आई पटना नीट की तैयारी के लिए। एक अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया और चित्रगुप्त नगर में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। पिछले महीने दिसंबर साल की विदाई का वक्त था। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर बंद थे, तो वहाँ भी छुट्टियाँ थी। करीब 10 दिन की छुट्टी थी, तो इस लड़की ने भी कहा कि छुट्टी है, घर वापस चलते हैं। वो जहानाबाद 26 दिसंबर को लौट आई, अपने घर रही, नया साल घर वालों के साथ मनाया। फिर 5 जनवरी को वह जहानाबाद से ट्रेन के जरिए पटना पहुंचती है। 5 जनवरी की रात वह हॉस्टल पहुंची, माँ बाप से बात की, दोस्तों से बात की, इसके बाद खाना खाकर सो गई। अब 6 जनवरी की तारीख आती है, पर 6 जनवरी की सुबह हॉस्टल का नॉर्मल रूटीन, ब्रेकफास्ट, लंच पर वो कमरे से बाहर नहीं आई। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोपहर में भी जब वह बाहर नहीं आई तो हॉस्टल स्टाफ कमरे के बाहर आए, आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा खुला, अंदर लड़की बेहोश पड़ी मिली। फौरन उसे उठाकर नज़दीक के एक अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे देखा, फिर कहा कि नहीं, इसकी हालत सीरियस है, इसे दूसरे अस्पताल ले जाइए। फिर उसे उस अस्पताल से एक दूसरे अस्पताल ले जाया गया। अब वहां पर अगले 3 दिन तक वो लड़की रहती है। 6 जनवरी को जब वो लड़की पहली बार पहले अस्पताल पहुंची तो अस्पताल वालों ने पुलिस को खबर दे दी थी, क्योंकि लड़की के जिस्म पर कुछ चोट के निशान मिले थे। चित्रगुप्त नगर थाना पड़ता था, थाने को खबर दी गई, लेकिन थाने वाले शायद किसी और काम में ज़्यादा बिजी थे। वो लड़की को देखने के लिए हॉस्पिटल आए ही नहीं। 3 दिन बीत गए, हॉस्पिटल में कोई पुलिस वाला नहीं आया। अब वो दूसरे हॉस्पिटल में है। 9 जनवरी की तारीख आ गई। 9 जनवरी को उस दूसरे हॉस्पिटल ने कहा कि लड़की की हालत सीरियस है, आप इसे किसी और बड़े अस्पताल में ले जाइए। तो पटना में मेदांता हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है, वहाँ रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने शायद बताया कि लड़की की हालत नाजुक भी है, तो इधर लड़की के घर वाले जहानाबाद से अपनी बेटी की इस हालत की खबर सुनकर पटना पहुंच चुके। 9 जनवरी को जब यह मालूम हुआ कि लड़की की हालत सीरियस है, चोट के निशान भी दिख रहे हैं, तब घर वालों ने पुलिस में FIR लिखने के लिए कहा कि हमें लगता है हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। वहीं चित्रगुप्त नगर थाने में अब 9 जनवरी को यानी कि 3 दिन बाद FIR दर्ज होती है। रोशनी कुमारी उस थाने की SAO है। वो खुद एक महिला है, लेकिन महिला होने के बावजूद उन्होंने संवेदना नहीं दिखाई। 9 जनवरी को FIR दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। 9 जनवरी को जब हालत सीरियस थी, तब पहली बार शायद SAO को लगा कि कुछ हो न जाए। उन्होंने कहा अच्छा कुछ जांच करते हैं, लेकिन SAO साहिबा ने अपनी गाड़ी के प्राइवेट ड्राइवर को कहा कि तुम जाओ, जरा पता करो और देखो। एक मीडिया हाउस के कैमरे पर इस ड्राइवर ने कबूल किया कि वो उस लड़की के हॉस्टल पहुंचता है। वहां जाकर वो पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करता है और CDR उठाकर ले आता है। खैर, अब 9 जनवरी को यह लड़की मेदांता हॉस्पिटल में रेफर कर दी जाती है। हालत बिगड़ती जाती है और 2 दिन बाद 11 जनवरी को मेदांता हॉस्पिटल में यह लड़की दम तोड़ देती है। इधर इस बीच लड़की के माँ बाप लगातार पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब, मेरी बच्ची के साथ कुछ ज्यादती हुई है। कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसे मारा है, पीटा है। आप FIR लिख लीजिए, तफ्तीश कीजिए, गुनहगारों को पकड़िए। पटना पुलिस टालती रही। कुछ छोटी मोटी खबरें उधर पटना के मीडिया में भी आ रही थी। 11 जनवरी को जब लड़की की मौत हो गई तो पुलिस को लगा कि अब थोड़ी जवाबदेही दिखानी ही होगी। 12 जनवरी को ASP अभिनव मीडिया के सामने बताते हैं कि लड़की के कमरे से स्लीपिंग पिल्स मिली। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह लग रहा है कि आत्महत्या की कोशिश हुई और कोई फोल प्ले नहीं हुआ। कोई सेक्सुअल असॉल्ट के निशान नहीं मिले। पत्रकारों ने वही सुना और मामला ठंडा समझ लिया गया। अब आप भी सुनिए कि ASP ने 12 जनवरी को यह क्या कहा। देखिए, 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एक सूचना मिली थी। एक बच्ची जो 18 साल की है, वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की है। उनकी शिकायत पे विधिवत जो है एक FIR संख्या 14/26 चित्रगुप्त नगर थाने में दर्ज की गई है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई है। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा के आत्महत्या की कोशिश की थी। और उसके साथ साथ डॉक्टरों का कहना है कि उनको मियादी बुखार भी था। घर वाले नहीं माने और पटना के कारगिल चौक पर सब रख कर न्याय की मांग करने लगे। पुलिस तो ठहरी पुलिस, और जब अधिकारी ने कह दिया कि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, सुसाइड है, तो जांच की मांग कैसे की जा सकती है। सो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया।
पर 14 जनवरी को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसने पटना पुलिस की उस दलील को पलट कर रख दिया। रिपोर्ट कहती है कि सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना नकारी नहीं जा सकती। प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान, शरीर पर अनगिनत चोट के निशान, नोचने खरोचने के निशान, कुल मिलाकर यह साफ था कि फॉरेंसिक पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब सवाल उठते हैं कि 12 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी जानकारी पर बेस्ड थी, कौन सा डॉक्टर कौन सा बयान दे गया और पुलिस ने किस डॉक्टर के बयान को चुना। 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच पुलिस की सुस्ती क्यों, क्राइम सीन प्रिजर्व कैसे नहीं रहा, और सबसे जरूरी सवाल 72 घंटे बाद किसी का डीवीआर उठाकर ले जाना, क्या इस बीच फुटेज में छेड़छाड़ का सवाल उठना गलत होगा। एक मीडिया रिपोर्ट में मां के बारे में लिखा है कि रोते हुए वो कह रही है, मेरी बेटी के हत्यारे को ढूंढने की बजाय पुलिस हमें ही शक के घेरे में रख रही है। पिता कह रहे हैं, यह सिर्फ हत्या नहीं पॉक्सो एक्ट का मामला है, दोषियों को कड़ी सजा मिले। माँ मौसी बुरी तरह टूट चुकी हैं। इधर एसआईटी बनी है, डीजीपी विनय कुमार ने टीम बनाई है, पर हैरानी की बात यह है कि उसी एसआईटी में वही एसीपी अभिनव और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी शामिल है, जिनके बयान और कार्रवाइयों ने केस को पहले ही प्रभावित किया है। क्या अब वही लोग निष्पक्षता से जांच कर पाएंगे जिनके ऊपर पहले ही सवाल खड़े हैं? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। सवाल तो और भी है, हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल, उसके बेटे और दोनों महिला केयरटेकर कहाँ हैं? अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है? अस्पताल में जिस डॉक्टर ने शुरुआती बयान दिया उस पर कार्रवाई कब होगी? पोस्टमार्टम में देरी और परिजनों के खिलाफ दबाव की शिकायतें, इन पर कौन जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल, 5 और 6 जनवरी की रात क्या हुआ? इस बीच क्या कुछ घटा जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली लड़की को बेहोशी और फिर मौत तक ले आया? फिलहाल एसआईटी जांच कर रही है। पटना से लेकर जहानाबाद तक दस्तावेज और गवाह जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही डीएनए रिपोर्ट आएगी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। पर जब जांच में वो लोग शामिल हों जिनकी भूमिका पर सवाल उठे हैं तो नतीजा क्या निकलेगा? यह बड़ा पेंच है। सवाल वही है, सच्चाई कब खुलेगी और कब परिवार को इंसाफ मिलेगा? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in